नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। अभी हम सीजी जियोग्राफी से संबंधित एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने 250 क्वेश्चंस इससे पहले वीडियोस में देख चुके हैं। ठीक है, इस सीरीज़ में आपको टोटल 10 वीडियोस मिलेंगे, जिसमें 500 एमसीक्यूज़ आपके कवर कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसान शॉपिंग मॉल में कौन सी वस्तु नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका कपड़ा, ज्वेलरी, मल्टीप्लेक्स टॉकीज़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये तीनों ही जो हैं, तीनों ही वस्तु क्या हैं, है वहाँ पास उपलब्ध है किसान शॉपिंग मॉल में। कपड़ा, ज्वेलरी, मल्टीप्लेक्स टॉकीज जो है ना। और इसके अलावा जो है खाद बीज, पेस्टिसाइड, जो भी किसान के आवश्यकता की चीज़ें हैं वे सभी तो हैं ही, साथ में ये तीनों चीज़ें भी हैं। ठीक है, और इसके अलावा कृषि उपकरण और ट्रैक्टर पार्ट्स, छड़, सीमेंट, रेस्टोरेंट तथा गार्डन, ये सभी उपलब्ध हैं। ठीक है, और कपड़ा, ज्वेलरी, मल्टीप्लेक्स टॉकीज जो है ये तीनों भी उपलब्ध हैं। तो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृषि बाजार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने मंडियों को चिन्हित किया गया है। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ में टोटल कितने मंडी हैं, 69 है। ठीक है, 69 मंडियाँ हैं छत्तीसगढ़ में। इसमें से 14 मंडियों को जो है चिन्हित किया गया है राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कितने मंडियों को चुना गया है, 14 मंडियों को, याद रखेंगे। और इस राष्ट्रीय कृषि बाजार का प्रारंभ कब हुआ है, तो 14 अप्रैल 2016 से इसका प्रारंभ हुआ है। इसका उद्देश्य है कृषि उपज की जो है खरीदी बिक्री, कृषि उपज की खरीदी बिक्री में जो है बिचौलियों का जो हस्तक्षेप है, बिचौलियों का हस्तक्षेप को कम करना, बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करना, यही राष्ट्रीय कृषि बाजार का जो है उद्देश्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ कब हुआ। तो आपका ऑप्शन है 19 फरवरी 2014, सभी में 19 फरवरी है। ठीक है, तो 2014, 15, 16 या फिर 17। तो कब हुआ था, 19 फरवरी 2015 को इसका जो है प्रारंभ हुआ। और इसका उद्देश्य क्या है या फिर इसका जो प्रावधान क्या है, तो किसानों को मात्र 2 रुपये में जो है मिट्टी परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना इस स्वास्थ्य कार्ड या मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का जो है उद्देश्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजीव गांधी किस न्याय योजना का आरंभ किया गया था। राजीव गांधी किसान यहाँ पास है। ठीक है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का आरंभ कब किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 मई 2020 को इसका प्रारंभ किया गया था। जिसका उद्देश्य क्या है, किसानों को अधिक फसल उत्पादन हेतु प्रोत्साहन करना। क्या करना, अधिक फसल उत्पादन हेतु प्रोत्साहन करना, यही क्या है इसका उद्देश्य है। इसमें इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है, फसल की सही कीमत प्रदान करना। ठीक है, फसल की सही कीमत प्रदान करके किसानों की सहायता करना और प्रोत्साहन राशि के वितरण हेतु जो है इस योजना का प्रारंभ किया गया था। और इसमें शामिल कौन कौन सी फसलें हैं, तो या फिर कौन कौन से किसान हैं, तो धान, मक्का, गन्ना, ये तीनों फसलों के उत्पादक किसान और साथ में भूमिहीन खेतिहर मजदूर भी इसमें शामिल थे। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, मधुर गुड़ योजना कहाँ प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन है बस्तर, राजनांदगांव, दुर्ग या फिर उपर्युक्त सभी। देखिए बस्तर में जो है इसका प्रारंभ किया गया है। ठीक है, कब किया गया था, तो 16 जनवरी 2020 से जो है 2020 से इसका प्रारंभ किया गया था। और केवल बस्तर संभाग में क्या इसके अंतर्गत प्रावधान है कि केवल बस्तर संभाग में, पूरे संभाग की बात की जा रही है। ठीक है, प्रत्येक गरीब परिवार को 17 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 2 किलोग्राम गुड़ उपलब्ध कराना प्रति माह, ये क्या है इसका उद्देश्य है मधुर गुड़ योजना का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई। तो ऑप्शन है 2000, 2001, 2002 या फिर 2003। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2001 में। ठीक है,
छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 2001, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रायपुर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल कितने खनिजों का दोहन किया जा रहा है? ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ में कुल उपलब्ध खनिज हैं 28 प्रकार के। ठीक है, 28 प्रकार के खनिजों की उपलब्धता की पुष्टि की गई है, जिसमें से 21 प्रकार के खनिजों का दोहन किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2022-23 में कुल खनिज राजस्व का कितना प्रतिशत हिस्सा मुख्य खनिज का रहा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास 97% हिस्सा। ठीक है, कुल जितना भी खनिज राजस्व का अगर 100% हुआ है तो 97% अकेले मुख्य खनिजों से प्राप्त राजस्व है, जबकि 3% राजस्व जो प्राप्त हुआ है वो अन्य गौण खनिजों से प्राप्त राजस्व है। गौण खनिजों से प्राप्त राजस्व का हिस्सा 3% याद रखेंगे। ठीक है, ये आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में भारत में उत्पादित खनिज राजस्व के मूल्य में राज्य का योगदान प्रतिशत है। तो देखिए भारत में कुल उत्पादित खनिज राजस्व की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें राज्य का योगदान प्रतिशत कितना है? तो याद रखेंगे 17.34% हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का योगदान है कुल खनिज राजस्व में। भारत के कुल खनिज राजस्व में कितना योगदान है? तो 17.34% की भागीदारी है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 में खनन उत्खनन है यहाँ पास। ठीक है, खनन उत्खनन के क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी प्रतिशत है, स्थिर भाव में बात कर रहा है। ठीक है, स्थिर भाव 2011-12 पर खनन उत्खनन के क्षेत्र में जो है जीएसडीपी में भागीदारी कितनी है? जीएसडीपी में भागीदारी कितनी है? तो यहाँ पास ऑप्शन है आपका 10.75, 10.48, 10.91 या फिर 10.55। तो 2022 में जो है 10.75 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 2021-22 में, ये तो 22-23 का था, 21-22 में इतना था। ठीक है, 2021-22 में 10.48 था भागीदारी प्रतिशत सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो है किसका? खनन उत्खनन क्षेत्र का। फिर याद रखिए 10, ये सभी एक एक वर्ष कम करते जाएंगे, ये 20-21 का है और ये 19-20। खैर इन सभी को याद रखना ज़रूरी नहीं है। 2022-23 का 10.75 याद रखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वित्तीय वर्ष में खनिज राजस्व की वृद्धि दर धनात्मक रही है? पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है 2015-16, 16-17, 17-18 या फिर 18-19। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पास क्वेश्चन गलत है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पास गलत हो जाएगा। देखिए धनात्मक तो सभी वर्षों में रही है, 2015-16 में यहाँ पास ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक 2015-16 में। और कितना रहा है? तो -4.79% इसकी वृद्धि दर रही है 2015-16 में खनिज राजस्व की। तो 2015-16 ऋणात्मक है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में देश के कुल कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान प्रतिशत है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पास? छत्तीसगढ़ में जो है कोयले के मामले में 19.80 हो जाएगा। ठीक है, कुल कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान प्रतिशत कितना है? तो 19.80% है। लौह अयस्क में 16.27% है। ठीक है, 10.67% चूना पत्थर में भागीदारी है हमारी छत्तीसगढ़ की। ठीक, और 4.30 बॉक्साइड में भागीदारी है छत्तीसगढ़ राज्य की, बॉक्साइड में। और याद रखिए टिन के क्षेत्र में अगर बात करें तो टिन में तो 100% है। ठीक है, केवल छत्तीसगढ़ में टिन का उत्पादन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ की खनिज से प्राप्त आय कितनी है? तो सीधा करोड़ रुपए में पूछा गया है। ठीक है, कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पास? तो 12,305 याद रखेंगे। 12,305 छत्तीसगढ़ की जो है खनिज से प्राप्त आय है, जो 2021-22 में इसे प्राप्त हुई है। 2021-22 का डाटा है। ठीक है, और 2022-23 के लिए अनुमानित जो डाटा है, ठीक है, 2022-23 के लिए अनुमानित है 29,307। 2022-23 के लिए अनुमानित है 29,307। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, राज्य में SECL की स्थापना कब हुई? SECL की स्थापना कब हुई? तो 1985 में हुई। ठीक है, याद रखेंगे 1985 में हुई। 1987 से जो है उत्पादन प्रारंभ हो गया था।
तो यहाँ पर देखिए 1985 से इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ, मतलब स्थापना हुआ। 1987 से इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ। उत्पादन कब से? 1987 से। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय याद रखेंगे बिलासपुर में, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर में है। और उप मुख्यालय अभी विश्रामपुर में स्थापित किया गया है। विश्रामपुर में स्थापित किया गया है उप मुख्यालय SECL का। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य में लौह अयस्क खनन का कार्य कौन सी कंपनी करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। ये लौह एवं टिन अयस्क के खनन का कार्य करती है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़ राज्य में NMDC का मुख्यालय, अभी जो हमने नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात की, उसका मुख्यालय किस जिले में है? तो ऑप्शन है कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर या फिर कोंडागांव। कौन सा हो जाएगा यहाँ पास? तो दंतेवाड़ा करेक्ट आंसर है, ठीक है। दंतेवाड़ा में 1968 में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? दंतेवाड़ा में। इसकी 3 इकाइयाँ हैं दंतेवाड़ा में, ठीक है। कौन कौन सी इकाइयाँ हैं? तो किरंदुल में जो है 1968 में इसकी स्थापना की गई। बचेली में 1980 में इसकी दूसरी इकाई स्थापित की गई। और बैलाडीला तीसरी इकाई। बैलाडीला 1988 में इसकी इकाई स्थापित की गई। इसके बाद देखते हैं CMDC के अंतर्गत कितनी परियोजनाएं संचालित हैं। CMDC मतलब छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम। अभी हमने इसका कब स्थापना कब देखा? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में, तो 2001 में। इसके बाद देखिए इसमें ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। तो यहाँ पास कितनी परियोजनाएं संचालित हैं? टोटल 5 परियोजनाएं संचालित हैं, ठीक है। कौन कौन सी परियोजनाएं संचालित है? अभी हमने इसका गठन क्या बताया? 2001। तो याद रखेंगे 7 जून 2001 को है। 7 जून 2001 मुख्यालय हमने रायपुर बता दिया था, ठीक है। और इसका जो 5 परियोजनाएं हैं कौन कौन से हैं? तो पहला है टिन परियोजना है, संचालित है। कोरंडम परियोजना है, ये भी संचालित है। बॉक्साइड परियोजना और कोल परियोजना और लौह अयस्क परियोजना, ये 5 परियोजनाएं CMDC द्वारा संचालित हैं। इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ में कोयले का कौन सा प्रकार पाया जाता है? तो ऑप्शन है एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या फिर पीट। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पास? बिटुमिनस, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास, बिटुमिनस। और जो कोयले की सबसे सर्वोत्तम किस्म है वह है एंथ्रेसाइट। इसमें 94 से 98% जो है कोयला पाया जाता है, ठीक है, कार्बन की मात्रा होती है। और बिटुमिनस में जो है 78 से 86% इसमें कार्बन की मात्रा होती है। लिग्नाइट में 28 से 30%, जबकि पीट में 27% जो है कार्बन की मात्रा होती है। और कोयला याद रखेंगे गोंडवाना की चट्टान से प्राप्त होती है। कौन सी चट्टान से या फिर कौन से सेल समूह से? तो गोंडवाना की चट्टान या गोंडवाना सेल समूह से जो है प्राप्त होती है। एकमात्र जीवाश्म युक्त चट्टान है छत्तीसगढ़ में, एकमात्र जीवाश्म युक्त चट्टान है गोंडवाना सेल समूह। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी भूगर्भीय एवं यांत्रिकृत होगा यहाँ पास, ठीक है, यांत्रिकृत कोयले की खान है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पास? तो मुकुंद घाट, ऑप्शन ए, ठीक है। मुकुंद घाट करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ी भूगर्भीय एवं यांत्रिकृत कोयले की खान। इसके बाद देखिए अगला जो ऑप्शन है कोरबा। तो कोरबा के बारे में याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी भूमिगत खान है, ठीक है, सबसे बड़ी भूमिगत खान है। भूमिगत खान कौन सा है? कोयले की खान कौन सा? कोरबा, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, तमनार लौह अयस्क क्षेत्र किस जिले में है? तो तमनार लौह अयस्क क्षेत्र जो है रायगढ़ जिले में है, याद रखेंगे, ठीक है। तमनार लौह अयस्क क्षेत्र रायगढ़। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में कौन से किस्म का लोहा सर्वाधिक पाया जाता है? तो ऑप्शन है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट या फिर सीडेराइट। तो यहाँ पास हेमेटाइट पाया जाता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, हेमेटाइट छत्तीसगढ़ में जो है सर्वाधिक पाया जाता है। मैग्नेटाइट जो है सर्वोत्तम किस्म का लोहा होता है, सर्वोत्तम किस्म का लोहा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत लोहे की खान है। तो ऑप्शन है आरी डोंगरी, कवर्धा, बैलाडीला या फिर अगला ऑप्शन देखते हैं रावघाट, ठीक है।
तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा बैलाडीला। ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत लोहे की खान है। और बैलाडीला में जो है सबसे बड़ी क्यों है, यहाँ 14 निक्षेप हैं लोहे के। कितने निक्षेप हैं? 14 निक्षेप हैं, जिसमें से सर्वाधिक जो लोहा है वह 5वें क्रम के निक्षेप में है। 5वें निक्षेप में सर्वाधिक लोहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मछुआ बहल लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ है? तो ऑप्शन है महासमुंद, गरियाबंद, दंतेवाड़ा या फिर कांकेर। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पास? मछुआ बहल। ठीक है, लौह अयस्क क्षेत्र है तो ये जो है गरियाबंद में स्थित है, याद रखेंगे। गरियाबंद में स्थित है, गरियाबंद जिले में। महासमुंद में याद रखेंगे 2 लौह अयस्क क्षेत्र, एक लौह अयस्क क्षेत्र है सरगुड़ भाठा। सरगुड़ भाठा ये क्या है? महासमुंद में स्थित लौह अयस्क क्षेत्र है। दंतेवाड़ा में याद रखेंगे मालेंगर, मालेंगर दंतेवाड़ा में। बैलाडीला तो है ही, ठीक है, बैलाडीला और बचेली याद रखेंगे, बचेली, बैलाडीला और मालेंगर। इसके बाद कांकेर में देखिए, कांकेर में बहुत सारे हैं, ठीक है, रावघाट, रावघाट, आरी डोंगरी, आरी डोंगरी, हाहालद्दी, हाहालद्दी, मेटाबुदली, चार गांव और चरामा, ये 4 हैं। ठीक है, इसके बाद कोल मसार याद रखेंगे, कोल मसार ये भी लौह अयस्क क्षेत्र है, कांकेर जिले में स्थित। फिर कोदोपाखा, कोदोपाखा और कुरस बोरी, कुरस बोरी ये सभी क्या हैं? लौह अयस्क क्षेत्र हैं, कांकेर जिले में स्थित। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक रॉयल्टी दर वाला खनिज है? ऑप्शन है लोहा, बॉक्साइट, टिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक लोहा मतलब सर्वाधिक जो रॉयल्टी दर वाला खनिज है वह है लोहा। ठीक है, रॉयल्टी दर क्या है कि जब मतलब नेशनल लेवल पर या फिर राष्ट्र, ठीक है, केंद्र सरकार क्या कराती है? खनिजों का खनन कराती है, तो प्रति टन के हिसाब से रॉयल्टी दर देती है राज्य सरकार को। तो राज्य सरकार को प्रति टन की दर से, प्रति टन की दर से जो है जो मूल्य प्राप्त होता है, जो रॉयल्टी दर वही कहलाता है। ठीक है, जो मूल्य प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? रॉयल्टी दर। और यह लोहा का सर्वाधिक है, तो कितना है याद रखेंगे? 450 रुपये। 450 रुपये लोहे का रॉयल्टी दर है। और बॉक्साइट का कितना है? तो 140 रुपये, 140 रुपये रॉयल्टी दर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट खनिज किस शैल समूह से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन है कैसेटराइट, दक्कन ट्रैप, धारवाड़ या फिर कडप्पा। तो दक्कन ट्रैप से प्राप्त होता है, याद रखेंगे। ठीक है, कैसेटराइट से कौन सा प्राप्त होता है? तो टिन, याद रखिए। धारवाड़ से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो लोहा प्राप्त होता है, लौह अयस्क प्राप्त होता है। इसके अलावा धारवाड़ जो है सर्वाधिक खनिज युक्त चट्टान है, ठीक है, और जीवाश्म रहित चट्टान है, याद रखेंगे। सर्वाधिक खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है, खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है धारवाड़। इसके बाद कडप्पा के बारे में याद रखिए, इससे चूना पत्थर और डोलोमाइट प्राप्त होता है। चूना पत्थर और डोलोमाइट खनिज की प्राप्ति होती है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, और इसमें याद रखेंगे दक्कन ट्रैप ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? तो पाट प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है, जो बॉक्साइट खनिज की चट्टानें हैं कहाँ पाई जाती हैं? तो पाट प्रदेशों में पाई जाती हैं सर्वाधिक। इसके बाद निम्न में से कौन सा एक लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है, पूछा गया है। ऑप्शन है बोरिया टिब्बू, चारगांव, बुरई दलदली या फिर नचनिया। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पास? यहाँ करेक्ट हो जाएगा बुरई दलदली। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ये लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है, ये बॉक्साइट क्षेत्र है। और कहाँ स्थित है? तो कबीरधाम जिले में स्थित है, कबीरधाम जिले में स्थित है। और क्या मिलता है यहाँ से? तो बॉक्साइट की प्राप्ति होती है, याद रखेंगे। बॉक्साइट खनिज की प्राप्ति होती है। चारगांव कांकेर में स्थित है, हमने देखा लौह अयस्क क्षेत्र है। ठीक है, बोरिया टिब्बू ये मोहला मानपुर में स्थित है। ठीक है, मोहला मानपुर जिले में स्थित है, मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में स्थित है। इसके बाद देखिए बुरई दलदली कबीरधाम में बॉक्साइट क्षेत्र है, याद रखेंगे। और नचनिया ये राजनांदगांव में स्थित है, राजनांदगांव जिले में स्थित है, राजनांदगांव जिले में स्थित एक लौह अयस्क क्षेत्र है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, भिलाई स्टील प्लांट को बॉक्साइट की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैन पार्ट से होती है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। इसके अलावा केरता पहाड़
फुटका पहाड़, ये सभी क्या हैं, बॉक्साइट अयस्क क्षेत्र हैं। पंडरा पाट, ये भी बॉक्साइट क्षेत्र हैं। बॉक्साइट को याद रखेंगे, सर्वाधिक जो निक्षेप है कहाँ पाए जाते हैं बॉक्साइट के, तो फुटका पहाड़ में सर्वाधिक निक्षेप पाए जाते हैं। याद रखिए बॉक्साइट को जो है सिल्वर हीरा की संज्ञा दी जाती है। तो सिल्वर हीरा की संज्ञा किसे दी जाती है, सिल्वर हीरा की संज्ञा किसे दी जाती है, तो बॉक्साइट को दी जाती है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, फुटका पहाड़ कहाँ स्थित है, कोरबा में, याद रखेंगे, ठीक है। और मैनपाट, तो मैनपाट सरगुजा जिले में स्थित है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक बॉक्साइट अयस्क क्षेत्र नहीं है। तो कौन सा बॉक्साइट अयस्क क्षेत्र नहीं है, रेटिखोल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेटिखोल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये महासमुंद में स्थित है और स्वर्ण अयस्क क्षेत्र है, स्वर्ण अयस्क क्षेत्र है, ठीक है, रेटिखोल महासमुंद। तरली भेटा याद रखेंगे बीजापुर जिले में स्थित है, बीजापुर जिले में। बुधियामारी याद रखेंगे कोंडा गांव में है, कोंडा गांव में याद रखेंगे बुधियामारी, ठीक है। इसके अलावा बॉक्साइट क्षेत्र और है कोंडा गांव में, केशकाल घाटी, ठीक है, केशकाल घाटी। और टाटी झरिया, टाटी झरिया याद रखेंगे बलरामपुर जिले में स्थित है, बलरामपुर जिले में स्थित है। और यहाँ जो है बलरामपुर में अन्य हैं जमीर पाट, जारंग पाट, सामरी पाट और कुडाग, याद रखेंगे कुडाग, ठीक है, कुडाग। ये सभी क्या है, बॉक्साइट अयस्क क्षेत्र हैं। रेटिखोल बस यहाँ पास स्वर्ण अयस्क क्षेत्र है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। ऑप्शन है जीपनकरी, रवान, हिरमी, सोनाडी, सभी के सभी बलौदा बाज़ार में है, ठीक है, सभी के सभी जो है बलौदा बाज़ार में है, बलौदा बाज़ार ज़िले में ये सभी क्षेत्र हैं। और बलौदा बाज़ार को जो है सीमेंट का हब कहा जाता है, ठीक है, सीमेंट का हब कहा जाता है। हब मतलब होता है केंद्र, ठीक है, हब मतलब क्या होता है, केंद्र। तो यहाँ पास देखिए झीपनकरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बलौदा बाज़ार में भी सर्वाधिक कहाँ, तो झीपनकरी, ऑप्शन ए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन नदियों में सोने के कण पाए जाते हैं। तो ऑप्शन है ईब, मैनी, सबरी या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए ईब और उसकी सहायक नदी है मैनी, ठीक है, इन दोनों नदियों में पाई जाती है। ईब की सहायक नदी कौन सी है, मैनी, इन दोनों नदियों में तो पाई ही जाती है। नीचे है सबरी नदी, ठीक है, बस्तर संभाग में, तो याद रखिए सुकमा जिले में बहती है, ठीक है। तो यहाँ भी जो है स्वर्ण के कण पाए जाते हैं, ठीक है, सोने के कण पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। और इन तीनों नदियों के अलावा दो नदी और याद रखिए, आमोर, आमोर नदी दुर्ग जिले में, ठीक है, दुर्ग जिले में आमोर नदी। और कुनकुट नदी याद रखिए दंतेवाड़ा जिले में, दंतेवाड़ा जिले में कुनकुट नदी। ये सभी क्या हैं, सोने के कण पाए जाने वाली नदियां हैं। इसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा एक बॉक्साइट का उपयोग नहीं है। ऑप्शन है मशीनरी निर्माण, चमड़ा रंगने में और पेट्रोल साफ करने में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास, तो ये सभी में जो है उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब ऐसा कोई भी यहाँ पास ऑप्शन नहीं है जिसमें बॉक्साइट का उपयोग नहीं होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए इसमें इसके अलावा जो है नमक को साफ़ करने में भी, नमक को साफ़ करने में भी बॉक्साइट का प्रयोग होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, डोलोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। तो ऑप्शन है बिलासपुर, बलौदाबाजार, बेमेतरा या फिर सारंगढ़ बिलाईगढ़। तो यहाँ पास बिलासपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डोलोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक कोरंडम का सर्वाधिक उत्पादक जिला है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पास, बीजापुर, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीजापुर में कौन कौन से स्थल हैं, तो याद रखिए भोपालपट्टनम, भोपालपट्टनम और उसूर, धंगोल, कुचनूर और दाम्पिया, याद रखेंगे दाम्पिया। ये सभी क्या हैं, तो बीजापुर में स्थित जो है कोरंडम क्षेत्र हैं। जबकि सुकमा में याद रखिए, सुकमा में दो क्षेत्र हैं, सोना कुकानार और याद रखिए नागारस, ये सभी क्या हैं, तो कोरंडम क्षेत्र हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बीजापुर में और याद रखिए चेरापल्ली, बीजापुर में एक और स्थान है कौन सा, चेरापल्ली। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पायलीखंड हीरा क्षेत्र किस जिले में स्थित है। तो याद रखिए छत्तीसगढ़ में दो ही जिले हैं, ठीक है, बस्तर और गरियाबंद, जहाँ हीरे पाए जाते हैं, ठीक है। बस्तर में एकमात्र स्थान है तोकापाल,
बस्तर में टोकापाल जहाँ हीरा पाया जाता है। फिर गरियाबंद में याद रखिए कुछ 4-5 क्षेत्र हैं, ठीक है। मैनपुर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं सभी। बेहराडी याद रखेंगे, बेहराडी, पायली खंड और याद रखिए कोदोमाली, कुसुम मुड़ा और याद रखिए जांगड़ा क्षेत्र और टेम्पल क्षेत्र याद रखिए, टेम्पल क्षेत्र। इन सभी में क्या है, हीरा पाया जाता है। तो गरियाबंद में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पायली खंड कहाँ, तो गरियाबंद। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस खनिज को अभिशापित रत्न कहा जाता है? ऑप्शन है ग्रेनाइट, गार्नेट, किम्बरलाइट या फिर अलेक्जेंड्राइट। तो अलेक्जेंड्राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गरियाबंद में पाया जाता है, ठीक, गरियाबंद में पाया जाता है अलेक्जेंड्राइट। दुर्लभ बहुमूल्य धातु है, याद रखेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सेंदुमुड़ा में याद रखिए, सेंदुमुड़ा और लाटापारा क्षेत्र में पाया जाता है। लाटापारा क्षेत्र में पाया जाता है, 2 ही क्षेत्र हैं, ठीक है। पूरे छत्तीसगढ़ में केवल सेंदुमुड़ा और लाटापारा में पाया जाता है और पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त ना भारत में बल्कि सीधे रूस में पाया जाता है। कहाँ, तो रूस में पाया जाता है और रूस में भी साइबेरिया क्षेत्र में पाया जाता है। इसे प्राकृतिक हीरा भी कहा जाता है, ठीक है। प्राकृतिक हीरा भी कहा जाता है, शापित रत्न भी कहा जाता है, दुर्लभ बहुमूल्य धातु है, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में पाया जाता है और भारत में केवल छत्तीसगढ़ के सेंदुमुड़ा और लाटापारा में पाया जाता है, ठीक है, गरियाबंद जिले में। इसके बाद देखिए अगला जो ऑप्शन है यहाँ पास किम्बरलाइट दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन है किम्बरलाइट। इसमें ये जो चट्टान का नाम है, ठीक है, किम्बरलाइट का चट्टान, इससे कौन से खनिज की प्राप्ति होती है? तो हीरा की प्राप्ति होती है, याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस जिले में गार्नेट खनिज की प्राप्ति होती है? ऑप्शन है बीजापुर, जसपुर, गरियाबंद या फिर उपर्युक्त सभी। तो गार्नेट की प्राप्ति तीनों जगह होती है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीजापुर में याद रखिए कुचनूर में होती है, कुचनूर में गार्नेट की प्राप्ति होती है। जसपुर में याद रखिए बिशनपुर और गरियाबंद में याद रखिए देवभोग, गोहे कला, फिर धूपकोट, लाटापारा जहाँ अलेक्जेंड्राइड मिला था, ठीक है। और इसके अलावा याद रखिए केंदू वन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस जिले में संगमरमर की प्राप्ति होती है? ऑप्शन है बीजापुर, सुकमा, बलरामपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास? तो सुकमा में से जो है इसकी प्राप्ति होती है, याद रखेंगे। सुकमा जिले में संगमरमर की प्राप्ति होती है, ठीक है। और दोनों जिलों में जो है ग्रेफाइट की प्राप्ति होती है, सुकमा और बलरामपुर, ठीक है। एक दक्षिण एक उत्तरतम जिला। तो बलरामपुर में जो है ग्रेफाइट की प्राप्ति होती है। सुकमा में याद रखेंगे केरलापाल में ग्रेफाइट, और जबकि बलरामपुर में गिरवा पानी, किशनपुरा, गौरंगा और मानिकपुर, इन सभी क्षेत्रों में जो है बलरामपुर में ग्रेफाइट पाया जाता है, याद रखेंगे। लेकिन संगमरमर सुकमा जिले से प्राप्त होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मैग्नीज कौन से चट्टान से प्राप्त होती है? ऑप्शन है आर्कियन, गोंडवाना, धारवाड़ या फिर विंध्यन। तो यहाँ पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा धारवाड़, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीज धारवाड़ की चट्टान से प्राप्त होती है। मैग्नीज के जो सर्वाधिक निक्षेप कहाँ है? तो बिलासपुर ज़िले में है, याद रखेंगे। बिलासपुर ज़िले में है, ठीक है। और इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो मैग्नीज का उपयोग शुष्क बैटरी के निर्माण में किया जाता है। शुष्क बैटरी के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही चमड़ा उद्योग और माचिस उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्षेत्र में देखिए जांजगीर चांपा जिला, ठीक है, बिलासपुर तो है ही, बिलासपुर जिला है। जांजगीर चांपा जिले में मुलमुला, सेंद्रा और याद रखिए मुलिहा टोला, ठीक है, मुलिहा टोना, ये क्या है? क्षेत्र हैं।
और गरियाबंद में याद रखिए छुरा परसोली, गरियाबंद में छुरा और परसोली, ये सभी क्या हैं, मैग्नीज क्षेत्र हैं। इसके अलावा बस्तर और बिलासपुर जिले में भी पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में फ्लोराइड खनिज की प्राप्ति किस जिले से होती है? ऑप्शन है महासमुंद, राजनांदगांव या फिर बिलासपुर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा बिलासपुर जिला। ठीक है, बिलासपुर जिले से जो है फ्लोराइड खनिज की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती पूछा गया। ठीक है, बिलासपुर जिले से, तो बिलासपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। महासमुंद में कहाँ से प्राप्ति होती है? तो याद रखिए चुराकुट्टा, चुराकुट्टा, माकरमुत्ता और याद रखिए घाट कछार, ये सभी स्थानों के नाम हैं। ठीक है, घाट कछार। फिर राजनांदगांव में याद रखिए चांदी डोंगरी, चांदी डोंगरी, लामटी डोंगरी, लामटी डोंगरी और किरवा पानी, किरवा पानी, ये सभी क्या हैं, जो फ्लोराइड खनिज के स्थल हैं। ठीक है, दो ही जिले हैं, महासमुंद और राजनांदगांव, और ये इनके क्षेत्र हैं, महासमुंद के और ये राजनांदगांव के। बिलासपुर से प्राप्ति नहीं होती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, सही कथन है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति दल्ली राजहरा से की जाती है। तो यहाँ पास ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये गलत कथन है। पहले दल्ली राजहरा से की जाती थी, लेकिन वर्तमान में कहाँ से? राव घाट की पहाड़ी से की जाती है। ठीक है, राव घाट की पहाड़ी से लौह अयस्क की आपूर्ति की जाती है। खनिजों से प्राप्त राजस्व में सर्वाधिक योगदान कोयला का है, ये भी कथन सही है। चूना पत्थर गोंडवाना को छोड़कर सभी काल के अवसादी शैलों में पाया जाता है, ये भी सही कथन है। ठीक है, गोंडवाना में बस नहीं पाया जाएगा, बाकी सभी काल के अवसादी शैलों में पाया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जीएसडीपी में वर्ष 2022-23 में स्थिर मूल्य पर विद्युत एवं गैस जल आपूर्ति का योगदान प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन है 10.87, 10.56, 11.14 या फिर 7.91। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास? तो 10.87 यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना जो है 10.87% स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी में विद्युत एवं गैस जलापूर्ति का योगदान प्रतिशत है। ठीक है, इसमें और देखिए 10.5 है तो जो दिया गया है ये 2021-22 का है। ठीक है, 2021-22 में इतना प्रतिशत जो है विद्युत एवं गैस जलापूर्ति का योगदान प्रतिशत रहा है। फिर जो है 11.14% ऑप्शन में दिया गया है, ये 2022-23 का वृद्धि प्रतिशत है इसी में। ठीक है, विद्युत एवं गैस जलापूर्ति में तो 10.87% हिस्सा है, 11.14% जो है इसकी भागीदारी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन है 1 नवंबर 2000, 10 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 या फिर 20 नवंबर 2000। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास? 15 नवंबर 2000 यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 नवंबर 2008 को इसका पुनर्गठन किया गया, 19 नवंबर 2008 को इसका पुनर्गठन किया गया और पुनर्गठन करके इसको 5 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, 5 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से भाग हैं? तो याद रखिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी पहला है। ठीक है, CSP HCL होल्डिंग कंपनी HCL, तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी याद रखेंगे, या पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। ठीक है, पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, तो यहाँ पास पावर होल्डिंग हो जाएगा, H का फर्क है। ठीक है, सेकंड कौन सा हो जाएगा यहाँ पास? छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, तो यहाँ पास G आ गया। ठीक है, तीसरा वाला कौन सा हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी CSPDCL, विद्युत वितरण कंपनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर जनरेशन, पावर होल्डिंग, और चौथा याद रखिए, चौथा कौन सा हो जाएगा? विद्युत पारेषण। ठीक है, विद्युत पारेषण या फिर CSPTCL। ठीक है, पावर ट्रांसमिशन, और पांचवा याद रखिए लास्ट ट्रेडिंग, तो CSPTCL, यहाँ भी TCL है। ठीक है, तो पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य की स्वयं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 29,84,70।
298470 मेगावाट, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1360 मेगावाट जो है राज्य गठन के समय हमारी या छत्तीसगढ़ राज्य की जो है क्षमता थी विद्युत उत्पादन की, और ये बढ़कर जो है कितनी हो गई 298470 में, तो ये हो गया 119% की वृद्धि। वर्तमान में कितनी वृद्धि हो चुकी है, तो 119% की वृद्धि हो चुकी है। ठीक है, कुल ताप विद्युत क्षमता कितनी है, तो 2840 है। ठीक है, कुल ताप से जो है विद्युत प्राप्ति होती है वह 2840 मेगावाट की होती है। और इसके अलावा याद रखिए 2840 के बाद 138.7 मेगावाट जो है जल विद्युत होता है। फिर याद रखिए 6 मेगावाट जो है नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से जो है प्राप्त होती है, जो छत्तीसगढ़ राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत गृह की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है। तो हसदेव बांगो जल विद्युत गृह की अकेले की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 120 मेगावाट है। ठीक है, अभी हमने देखा कि कुल जल विद्युत क्षमता 138.7 है, जिसमें से 120 मेगावाट किसका है, तो हसदेव बांगो जल विद्युत क्षमता है। और 10 मेगावाट याद रखेंगे गंगरेल जल विद्युत गृह का है। गंगरेल जल विद्युत गृह की उत्पादन क्षमता है, जिसमें 2.5 मेगावाट के जो है 4 यूनिट स्थापित हैं। और 120 मेगावाट में जो है हसदेव बांगो में याद रखेंगे 40 मेगावाट के 3 यूनिट स्थापित हैं। ठीक है, इसके बाद याद रखिए 7 मेगावाट दिया गया है ऑप्शन में, ये सीकासार का है। सीकासार पैरी नदी पर निर्मित गरियाबंद में परियोजना है। ठीक है, इसमें 3.5 मेगावाट के 2 यूनिट स्थापित हैं। फिर 1.7 मेगावाट दिया गया है, ये किसका है, तो लघु जल विद्युत परियोजना कोरबा पश्चिम लघु जल विद्युत परियोजना। तो इन सभी को टोटल करने के बाद मिलता है हमको 138.7 मेगावाट की कुल जल विद्युत क्षमता। अगला क्वेश्चन है मड़वा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र की उत्पादन क्षमता कितनी है। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000 मेगावाट। ठीक है, मड़वा तेंदुभाटा का जो नामकरण है बदल कर दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह। अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह, इसकी स्थापना की बात करें तो 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसमें जो है 500 मेगावाट के 2 यूनिट्स स्थापित हैं। टोटल 1000 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। फिर याद रखिए अगला जो इसमें दिया गया है 240 मेगावाट। ठीक है, 240 मेगावाट दिया गया है, ये कोरबा पूर्व थर्ड इसकी उत्पादन क्षमता है। इसमें 120 मेगावाट के 2 यूनिट्स स्थापित हैं, जो कि वर्तमान में बंद हैं। ठीक है, वर्तमान में ये बंद है। कोरबा पूर्व में याद रखिए केवल श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह संचालित है, जिसकी उत्पादन क्षमता है 500 मेगावाट। ठीक है, और इसके बाद याद रखिए 840 मेगावाट जो दिया गया ऑप्शन में, ये है हसदेव ताप विद्युत गृह। ठीक है, ताप विद्युत गृह जो कि कोरबा पश्चिम की इकाई है, 210 मेगावाट के इसमें 4 यूनिट्स संचालित हैं। टोटल 840 मेगावाट है इसकी उत्पादन क्षमता है। ऑप्शन सी यहाँ पास राइट आंसर है, याद रखेंगे ऑप्शन सी। ठीक है, मड़वा तेंदुभाटा को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कोरबा पूर्व के ताप विद्युत गृह की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है। तो कोरबा पूर्व की कुल उत्पादन क्षमता केवल 500 मेगावाट है, याद रखेंगे। ठीक है, केवल 500 मेगावाट है, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह है। देखिए कोरबा पूर्व के जो 3 इकाइयाँ थी, पहला, दूसरा और तीसरी इकाइयाँ थी, ये सभी को डीकमीशनिंग किया जा चुका है। ठीक है, इसलिए जो है कुल विद्युत उत्पादन क्षमता केवल 500 मेगावाट है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। जबकि 1340 मेगावाट कोरबा पश्चिम की विद्युत उत्पादन क्षमता है। कोरबा पश्चिम की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है, जो 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, 2 भागों में कैसे, एक है हसदेव ताप विद्युत गृह, इसकी उत्पादन क्षमता है 840 मेगावाट। ठीक है, 210 मेगावाट की 4 यूनिट्स हैं। और याद रखिए कोरबा पश्चिम विस्तार दोनों कोरबा पश्चिम में है। ठीक है, हसदेव भी और कोरबा पश्चिम विस्तार ये भी है। तो कोरबा पश्चिम विस्तार इसका है 500 मेगावाट। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, प्रथम ताप विद्युत संयंत्र कोरबा पूर्व की स्थापना 1958 में किसके सहयोग से की गई थी? ठीक है, तो यहाँ पास देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान और अमेरिका के सहयोग से की गई थी। ठीक है, 1958 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य सरकार की इफ्को ताप विद्युत परियोजना कहाँ प्रस्तावित है? तो ऑप्शन है कोरबा, कोरिया, प्रेमनगर या फिर भैयाथान, सूरजपुर। ठीक है, तो प्रेमनगर या फिर भैयाथान, यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेमनगर, सूरजपुर में प्रस्तावित है। ठीक है, ऑप्शन सी। और इसकी जो प्रस्तावित क्षमता है वह है 1320 मेगावाट। ठीक है, इफ्को प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, और साथ में छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल इन दोनों की संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, किसकी इफ्को ताप विद्युत प्राइवेट लिमिटेड और छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल दोनों के संयुक्त क्षेत्र का उपक्रम है, संयुक्त क्षेत्र का उपक्रम है जो प्रस्तावित है। इसके अलावा याद रखिए भैयाथान सूरजपुर में भी प्रस्तावित है। ठीक है, भैयाथान ताप विद्युत गृह, यहाँ जो है 1320 मेगावाट की यहाँ भी जो परियोजना प्रस्तावित है मेगावाट। और ये किसके द्वारा है? तो इंडिया बुल्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया बुल्स प्राइवेट लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का संयुक्त उपक्रम है, ये भी प्रस्तावित है। इसके अलावा याद रखिए कोरबा में प्रस्तावित है कोरबा दक्षिण ताप विद्युत गृह 1000 मेगावाट। और याद रखिए कोरिया में बुंदेली ये ताप विद्युत गृह परियोजना प्रस्तावित है 500 मेगावाट बुंदेली, कोरिया में। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, पताड़ी ताप विद्युत परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है? तो पताड़ी ताप विद्युत गृह परियोजना जो है कोरबा जिले में प्रस्तावित है। ठीक है, इसकी उत्पादन क्षमता 1320 मेगावाट है और लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड कोरबा द्वारा, पावर लिमिटेड कोरबा द्वारा प्रस्तावित है। इसके अलावा याद रखिए रायगढ़ में ताप विद्युत गृह प्रस्तावित है, कौन सा? 660 मेगावाट जिंदल पावर लिमिटेड प्रस्तावित है। इसके अलावा याद रखिए जांजगीर चांपा में सोन पावर लिमिटेड विद्युत उत्पादन संयंत्र प्रस्तावित है। ठीक है, ये सभी के सभी तीनों के तीनों कहाँ प्रस्तावित है जो मैंने अभी बताया, तो सभी निजी प्रस्तावित हैं। ठीक है, निजी उपक्रम है, सभी के सभी निजी उपक्रम के ताप विद्युत परियोजनाएं हैं जो प्रस्तावित है। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोधघाट जल विद्युत परियोजना की क्षमता है, तो याद रखेंगे इसकी पहली प्रस्तावित विद्युत क्षमता थी 500 मेगावाट, फिर घटकर 300 मेगावाट कर दी गई। वर्तमान में इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 125 मेगावाट है। इसके अलावा याद रखिए 60 मेगावाट ये है मटनार नाला जल विद्युत परियोजना, कहाँ? बस्तर जिले में मटनार नाला जल विद्युत परियोजना की क्षमता है, ये भी प्रस्तावित है। ठीक है, सभी के सभी प्रस्तावित हैं, याद रखेंगे। 50 मेगावाट प्रस्तावित है कन्हार जल विद्युत परियोजना बलरामपुर। फिर याद रखिए 96 मेगावाट ये कहाँ है? तो रेहर जल विद्युत परियोजना, ये है सूरजपुर जिले में स्थित सभी प्रस्तावित विद्युत परियोजनाएं हैं। इसके बाद आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसी प्रकार इसके पीडीएफ जो है आपको, इसका जो पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही 500 इस वीडियो के बाद 4 वीडियो और आएंगे, उसके बाद ये इसका पूरा टोटल वीडियो जो पीडीएफ है 500 MCQs का पीडीएफ आपको आंसर के साथ अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम में। इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।